Hey guys, welcome to Study Moto. Study Moto पे आपका स्वागत है. This is the third session of the daily current affairs and today is 27th May 2020. और इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस आज के करंट अफेयर्स. So here we start now. First question is CA Bhavani is related to which sport? CA Bhavani, she is option is badminton, powerlifting, fencing, shooting. CA Bhavani is related to fencing. That's what fencing is. Okay. फेंसिंग इस ओलंपिक सी भानी को एक्चुअली नॉमिनेट किया गया अर्जुन अवार्ड के लिए बाय द फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया. ठीक है, अर्जुन अवार्ड जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1961 से देना शुरू हुआ था. इसमें कैश प्राइज होता है 5 लाख रुपए. ओके, फेंसिंग जो है पार्ट ऑफ सम ओलंपिक्स सिंस 1896. ओके, सो यू कैन सी द फेंसिंग. इट्स अ काइंड ऑफ तलवारबाजी आई वुड से. Second question is which state has granted industry status of sports? कौन से स्टेट ने स्पोर्ट्स को जो है इंडस्ट्री स्टेटस दिया है? तो ये दिया है मिजोरम ने. मिजोरम ने जो है अपनी स्टेट को इंडस्ट्री स्टेटस दिया है ताकि जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए एफडीआई को जो है अट्रैक्ट किया जाए. दैट्स वाई उन्होंने जो स्पोर्ट्स को एज इंडस्ट्री बनाया है. ओके, तो मिजोरम की जो कैपिटल है वो एजवाल है एंड सीएम इज जोरमथांगा है एंड गवर्नर इज पीएस श्रीधरन पिल्लई है. ओके, so these are the upcoming national games. 36th national games are going to be held in Goa 2020 and 37th is going to be held in Chhattisgarh, Uttarakhand and then Meghalaya. Okay, so here you can see Mizoram gives the industry status to the sports. Why? Because to attract FDI in the infrastructure of related to sports. Third question is 8-time Grand Slam winning tennis player Ashley Cooper has passed away. He was from which country? तो इनका जो है निधन हो चुका है एशले टॉपर का, टेनिस प्लेयर. तो ये बिलोंग करते थे ऑस्ट्रेलिया को. ऑस्ट्रेलिया से ये प्लेयर थे एशले टॉपर. ओके, सो रिसेंटली ही डाइड. ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है वो है स्कॉट मॉरिसन. Okay, so here important news for you, thing for you is Roger Federer has won the most Grand Slam titles. Fourth question is footballer Aritrij Adurij has announced his retirement. He is from which country? तो इस फुटबॉलर ने भी जो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी है एरित्रिज अदुरिज ने. सो ही इज फ्रॉम स्पेन. स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड एंड पीएम इज पेड्रो सैंचेज. फिफ्थ क्वेश्चन इज who has been appointed as the World Bank's practice manager for climate change disaster risk management for South Africa. तो जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के जो चेयरमैन हैं जो अनाउंस करे हैं वो करे हैं इंडिया के अब्बास झा. ओके, सो हियर यू कैन सी अब्बास झा ऑफ इंडिया. सेकंड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं Sanjay Agarwal. Sanjay Agarwal is CEO and MD of AU Small Finance Bank. Okay, so here important is Abbas Jha nominated by the World Bank. Sixth question is with the view to reform the drug regulatory system, Center has constituted a committee. Who is the chairman? तो ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में रिफॉर्म लाने के लिए सरकार ने जो है एक रेगुलेटरी कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट करी है. तो उसके जो चेयरमैन है वो है राजेश भूषण. he is going to head this committee. Okay, Rajesh Bhushan, option A. Seventh question is which PP kit made by Indian Navy for enhancing comfort of the health worker? अभी recently जो है इंडियन नेवी ने एक पीपी किट जो है वो बनाई है फॉर द एनहांसिंग द कंफर्ट फॉर द हेल्थ वर्कर. इट्स अ काइंड ऑफ ब्रीदेबिलिटी. इसमें ब्रीदेबिलिटी जो है वो अच्छी है इस जो पीपी किट है. सो इसका नाम क्या है? शक्ति, आत्मनिर्भर, नवरक्षक, नन ऑफ दीज. तो इसका जो राइट आंसर है वो है नवरक्षक. ऑप्शन सी इज राइट करेक्ट आंसर. सो दैट्स इट. ब्रीदेबल पीपी किट नवरक्षक. हियर यू कैन सी इज नवरक्षक. And that's important for you. Chief of Indian Navy is Karamveer Singh and Indian Air Force is Rakesh Kumar Singh Bhadauria and Indian Army Manoj Mukund Naravane. Okay, so here you can see Navrakshak. Eighth question is India produced how much crude steel in April 2020? इंडिया ने जो है
क्रूड स्टील का अप्रैल 2020 में कितना जो है प्रोडक्शन करा है, तो ये करा है ऑप्शन ए इज राइट आंसर 3.13 मिलियन टन्स। एक्चुअली द न्यूज़ इज़ जो इंडिया की जो स्टील ऑयल क्रूड स्टील प्रोडक्शन है ये 65% डिक्लाइन कर चुकी है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ऑफ अप्रैल 2019, 65%। ओके, सो दैट्स द न्यूज़ इज। और ये जो डाटा रिलीज़ करा है ये करा है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्राज़ील बेल्जियम में, एंड इसके जनरल हैं, डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर एडविन बैसन। ओके, सो इंडिया की जो क्रूड स्टील और स्टील प्रोडक्शन है वो 65% डिक्लाइन करी है प्रीवियस ईयर से। नाइन्थ क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू ओपन टेम्पल फ्रॉम जून 1। कौन सी स्टेट ने डिसाइड किया है कि वो 1 जून से टेम्पल जो है वो स्टार्ट कर देगी विद द प्रॉपर रेगुलेटरी ऑर्डर्स के साथ ही वो करेंगे। तो ये करा है कर्नाटका की सरकार ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु, सीएम वेज येदियुरप्पा, गवर्नर बाजूभाई वाला। इट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ओपन इज गोइंग टू ओपन द टेम्पल। Okay, 10th question is when International Day of and Obstetric Fistula is observed on every day. International Day to End Obstetric Fistula is observed on every year. Actually, it's 25th May. Obstetric fistula is a kind of condition. It's a kind of abnormal condition in the birth canal of females, and which is the reason for the obstetric fistula is due to lack of nutrition, and the main reason is early age of pregnancy. So every year 25th मई को इसे ऑब्जर्व किया जाता है, एंड इस बार की जो थीम थी वो थी एंड जेंडर इनक्वालिटी एंड हेल्थ इनक्वालिटी एंड फिस्टुला नाउ। ओके, 11th क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ पार्टनर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सप्लाई शाही लाची जरदालू मैंगो टू पीपल एट डोर स्टेप। तो कौन सी स्टेट ने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये करार करा है कि वो शाही लीची और जरदालू मैंगो को डोर स्टेप पर पहुंचाएंगी। तो ये करा है जो शाही लीची जरदालू मैंगो होता है ये होता है बिहार में। तो बिहार की गवर्नमेंट ने ये है करार साइन करा है। ओके, अदर फेमस थिंग्स आर हियर आर शाही लाचू, जरदालू मैंगो एंड एपिडेमी मैंगो। ओके, सभी को जीआई टैग मिला हुआ है। ओके, एंड द फर्स्ट जीआई टैग जो मिला था वो दार्जिलिंग टी को मिला था, एज यू ऑल नो। एंड कर्नाटका इज द स्टेट विच हैव द हाइएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स। Next question is which of the following has evaluated Mohit Gupta, the CEO of its food delivery, by making him a co-founder। तो आपको बताना है कि एक्चुअली कि मोहित गुप्ता सीईओ किस फूड डिलीवरी के हैं और किसके को फाउंडर हैं। तो वो है जोमेटो के जो है मोहित गुप्ता हैं हेड, और इसका हेडक्वार्टर हरियाणा में है। फाउंडर दीपक गोयल पंकज चाड, एंड फाउंडर इन जुलाई 2008। 13th क्वेश्चन इज Sports Authority of India has deposited how many rupees each as out of pocket allowance of खेलो इंडिया एथलीट्स। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने जो खेलो इंडिया के एथलीट्स हैं उनको मंथली जो है वो कितने जो है वो रुपए पे कर दिए हैं एज ए पॉकेट अलाउंस। सो ये करे हैं ऑप्शन बी 20,000। ओके, फॉर द डाइट एंड न्यूट्रिशन फॉर द एथलीट्स। 14th क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप ए माइग्रेंट कमीशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस टू द माइग्रेंट वर्कर। तो कौन सी स्टेट ने जो है माइग्रेंट कमीशन को गठन करने का जो है निर्णय लिया है। तो ये लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये डिसीजन लिया है माइग्रेंट कमीशन को सेटअप करने का। ओके, सो इसके जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, और जो गवर्नर है वो है आनंदीपाल पटेल। 15th क्वेश्चन इज हाउ मेनी सर्विसेज hosted on Umang app on वेबसाइट ऑफ द IMD to have been onboarded of Umang एप्लीकेशन। जो सरकार ने उमंग एप्लीकेशन लॉन्च करी थी कि सरकार की जो सभी सर्विसेज है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी, उसके लिए सरकार ने जो है उमंग एप्लीकेशन जो है पेश करी थी। उस पर एक्चुअली 7 सर्विसेज जो है मिल रही हैं एट द प्रेजेंट टाइम। उमंग की फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज governance. Okay, PM Modi has launched the Umang app in 2017 to bring all the government services on a single mobile platform. Okay, so thanks for watching, thanks for listening, God bless you all.